बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है। सबसे पहले गौतम बुद्ध। ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। शाक्य मुनि के तौर पे भी जानते हैं। शाक्य कुल के थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, ध्यान में क्या थे? क्षत्रिय थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो गौतम बुद्ध की बात करेंगे, क्षत्रिय थे। चाहे महावीर स्वामी की बात करेंगे या फिर गौतम बुद्ध की बात करेंगे, दोनों के दोनों क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी, जिसको फल्गु भी कहते हैं, फल्गु के तट पे बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। यही बोधि वृक्ष, ध्यान में रखना है, कभी पीपल का पेड़ हुआ करता था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पीपल का पेड़ जो था बोधि वृक्ष बन गया। और जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है। उन्होंने 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ठीक है। कौन से मध्यम? कौन सा मार्ग? तो मध्यम मार्ग। ठीक है। एक चीज और भी ध्यान में रखना है, इन्होंने अपना आखिरी जीवन जो था, ध्यान में रखना है, आखिरी वर्षा ऋतु की बात करेंगे, वैशाली में इन्होंने अपना आखिरी वर्षा ऋतु बिताया था। यह भी आप ध्यान में रखना। इनका जो परमानेंट निवास स्थान जो था राजगृह में था। राजगृह में इनका जो निवास स्थान जो था बेनू वन में था। कौन में था? बेनू वन में। बेनू वन में आम के पेड़ बहुत थे। अब बात करेंगे महावीर स्वामी। ठीक है। तो महावीर स्वामी की बात की, इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में होता है। ये भी क्षत्रिय थे। 540 ईसा पूर्व में जन्म होता है। समकालीन माने जाते हैं, दोनों के दोनों समकालीन थे। ठीक है। हालांकि महावीर स्वामी जो थे थोड़ा से बड़े थे कंपेयर टू गौतम बुद्ध, लेकिन दोनों समकालीन है। ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ। उनका संबंध ज्ञात्री कुल से था। ठीक है। इनका संबंध ज्ञात्री कुल से था। उनका संबंध की बात करेंगे शाक्य कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिरिम्भिक ग्राम में, ठीक है, रिजुपालका नदी के तट पर उन्होंने साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ये जब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया तो ये बुद्ध कहलाए, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो कैवल्य कहलाए। ठीक है। और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनको इनको महापरिनिर्वाण, यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहा गया और यहाँ पे मोक्ष कहा गया। ठीक है। तो दोनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? एल्डर ब्रदर ऑफ महावीर स्वामी। हम्म। क्या? देवदत्त। सुधोधन। देवदत्त। क्या बात है। और देव। देवदत्त चचेरा भाई था, क्योंकि बुद्ध के चचेरा भाई थे। ठीक है। देवदत्त नहीं था। देवदत्त नंदीवर। गौतम बुद्ध के कजन थे। नंदीवर्धन सर। नंदीवर्धन। ठीक है, सांधना जी को याद है, नंदीवर्धन था। और ये प्रश्न मैं क्यों पूछा? मेरा ये प्रश्न पूछने का क्या तुक था? नहीं भी पूछ इनसे सकते हैं, इसलिए पूछे क्योंकि इनसे क्योंकि आज्ञा नंदीवर्धन मांग जी के से। वो गए थे। जी। हाँ, बिल्कुल सांधना जी का एकदम सही है। ठीक है। कम बोलती है, लेकिन बोलती है तो ठीक ठाक बोलती है, वैसे कम ही बोला कीजिए आप। ठीक है। नंदी बर्धन ध्यान में रखिएगा। क्या था? तो इनसे आज्ञा लेकर इन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है। हालांकि गौतम बुद्ध जी किसी की आज्ञा लेकर घर नहीं छोड़े थे, इसलिए आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अपने अपने पत्नी और बच्चे को सोते हुए अवस्था में इन्होंने घर को त्याग किया था। तो पत्नी इनसे प्रश्न भी करती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य संगठित करने का प्रदान किया था। भारत के प्रथम सम्राट आप चंद्रगुप्त मौर्य को कह सकते हो, जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी। अभी जो अखंड भारत जो आप कहते हो, वैसा साम्राज्य उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान, ईरान वगैरह सब जगह फैला दिया था इन्होंने। ठीक है। अब आते कौटिल्य स्वामी। कौटिल्य प्रभु चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे एवं उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी थे, थोड़े समय के लिए बिंदुसार के दरबार में भी रहे थे। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या? अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन की बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है, जिनका कंपेयर प्रिंस के मैकियावेली से किया जाता है। ठीक है। मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है, सॉरी। अगर बात करेंगे तो ध्यान में अशोक। अशोक की बात करेंगे तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक अपने शांति स्वभाव एवं जन कल्याणी शासन के लिए प्रसिद्ध था। शुरू में नहीं, शुरू में बहुत ये वो थे, क्या बोले, क्रूर थे, ध्यान में रखें, लेकिन बाद में काफी शांत स्वभाव
सद्भाव एवं जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इनको अशोक महान कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना चेंज कैसे कर सकता है, इतना हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति होना और उसका सडन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, इतने शांत स्वभाव और सद्भाव में जन कल्याणकारी शासन को आगे चलाना, इसलिए अशोक को महान कहते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए अष्टम शिलालेख का भी प्रयोग किया। बिहार के एक व्यक्ति और भी थे, ध्यान रखें, ये चाणक्य चाणक्य साहब और चंद्रगुप्त मौर्य जी का स्कूल का नाम एक ही था, यूनिवर्सिटी एक ही था। किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी? शिला, तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। तो चाणक्य साहब जो थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े और अपने शिष्य का भी नामांकन वहीं पे करवा दिया था, ठीक है। तो दोनों जो थे एक ही स्कूल के, एलिमोनी बोलते हैं ना सेम स्कूल वाले को, ध्यान में रखेंगे। अब आते आर्यभट्ट साहब, ये गुप्तकालीन विद्वान थे, ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, साथ में खगोल शास्त्री भी थे। बाद में आया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, लेकिन इन्होंने भाई साहब बहुत पहले दे दिया से भाई साहब सूर्य जो है सेंटर में है और बाकी जो है क्या बोलते हैं उसको, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इन्होंने पाई की मान भी दी थी उस समय, ठीक है, 22/7 जो भी आप देखते हो इन्होंने ही दे दिया था। दशमलव एवं शून्य का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ जो है, ठीक है, ध्यान रखना, बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला भी रखी थी, आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत, ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। याज्ञवल्क्य की बात करेंगे, ध्यान में रखना, याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये जो थे याज्ञवल्क्य की बात करेंगे। विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे, ठीक है। ये काफी अधिक जो फिलोसफर माने जाते हैं याज्ञवल्क्य, इनकी जो स्मृति जो है याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है। मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। इन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की थी। पाणिनि की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि संस्कृत के व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की थी, ध्यान में रखना, काफी ग्रेट पर्सनालिटी ये भी है। जीवक की बात करेंगे तो जीवक बिंबिसार के समकालीन थे, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रदोत का उपचार भी किया था, जब प्रदोत जो था पीलिया रोग से पीड़ित था, पीलिया रोग जोंडिस को कहते हैं, ध्यान में रखना है। अश्वघोष की बात करेंगे तो अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक भी थे, वे कनिष्क के समकालीन थे, ध्यान रखना। उनकी रचना जो बुद्ध चरित है, बुद्ध चरितम की बात करेंगे, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में इन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। बाण भट्ट की बात करेंगे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, उन्होंने हर्ष चलित एवं कादम्बरी की रचना की है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी विश्व की सबसे प्राचीन उपन्यास भी है, ठीक है। अब आते हैं दीपंकर श्री ज्ञान, ठीक है। दीपांकर श्री ज्ञान की बात करेंगे तो दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया, वो बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता भी थे। तो ये दीपांकर श्री ज्ञान को तिब्बत के क्षेत्र में, चीन के क्षेत्र में, ठीक है, बौद्धिज्म के प्रचार करने में इनका बड़ा योगदान था। अभी भी चीन में जाओगे तो इनकी मूर्तियां वगैरह जो है दीपांकर श्री ज्ञान की मिल जाएगी। मंडन मिश्र की बात करें क्रिकेट, हाँ ये माध्यमिका ब्रांच करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, माध्यमिक का ब्रांच के थे, बिल्कुल। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ साक्षात किया था, ठीक है, मतलब डिबेटिंग किया था। हालांकि मंडन मिश्र जो थे पराजित हो गए, ठीक है। तो मंडन मिश्र, ठीक है, जब शास्त्रार्थ कर रहे थे किनके साथ? शंकराचार्य ग्रेट पर्सनालिटी। तो इनमें जो था, ध्यान में रखना है, इनमें जो जज कौन थी? तो मंडन मिश्र की पत्नी जो थी जज थी। तो जब भी महिला सशक्तिकरण का क्वेश्चन आता बता दीजिएगा, उस समय भी जब दो महान व्यक्ति जो शास्त्रार्थ करते थे तो जज उस समय महिला को बनाया गया था, ठीक है। हालांकि मंडन मिश्र पराजित होते हैं, तो उसके बाद शंकराचार्य को उनकी पत्नी जो थी मंडन मिश्र को, वो चैलेंज करती है से हमारे साथ आप डिबेट कीजिए। तो शंकराचार्य जी पहले तो घबराते, फिर तैयार हो जाते। तो इनकी जो पत्नी जो थी मंडन मिश्र के, कुछ ऐसे प्रश्न पूछती है जो महिलाओं से संबंधित थे, ठीक है। तो उसमें तो इन्हें शंकराचार्य की जानकारी नहीं था, तो इनके पत्नी से पराजित होते हैं, ऐसा कहते हैं। हालांकि मंडन मिश्र पराजित हुए थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत महान व्यक्ति। इन्होंने चारों दिशा में 4 मठ को स्थापित किया था। चारों मठ का नाम बताइए। उत्तर में कौन सा है शंकराचार्य जी के? केदारनाथ। उत्तर में बद्रीनाथ। केदारनाथ, वेरी गुड, ठीक है। केदारनाथ होगा। केदारनाथ की बद्रीनाथ? केदारनाथ होगा। दक्षिण में बद्रीनाथ होगा। हम बोले थे, देख लेना क्या है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। दक्षिण में श्रृंगेरी। हाँ, दक्षिण में श्रृंगेरी है, ठीक है। श्रृंगेरी। पूरब में
पूरी। पूरी पूरब में पूरी पूरी, ठीक है। पश्चिम में द्वारिका द्वारिका, ठीक है। द्वारिका, ध्यान में रखना है, ठीक है। द्वारिका, ठीक है। कंस के मामा का नाम, कंस के ससुर का नाम क्या था, जो कृष्ण जी के बहुत बड़े शत्रु थे? कंस का ससुर का नाम क्या था? जरास जरासंध, जरासंध, ठीक है। श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े शत्रु, श्री कृष्ण जी को बहुत तंग करते थे, ठीक है, कि श्री कृष्ण जी ने उसकी दामाद की हत्या की थी, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी, ये जरासंध जो था, आता था बार बार आक्रमण करता था इनके ऊपर, क्या मथुरा के ऊपर आक्रमण करता था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा था भाई साहब इसके लफड़ा में कौन पड़ने जाए, बार बार इससे लड़ने कौन जाए। तो काफी लोगों ने इनको कायर भी बोला, लेकिन बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन करके मथुरा से उठाकर कहाँ ले गया था, कहाँ ले गए थे श्री कृष्ण जी? द्वारिका ले गए थे, ठीक है। द्वारिका कहाँ पे था? समुद्र के बीचों बीच था, ठीक है। एक टापू मतलब था। ऐसा नहीं था जो द्वारिका में, समुद्र के, हाँ, तो समुद्र के नीचे इन्होंने अपना राजधानी बना दिया था, ठीक है, ताकि फालतू के आक्रमणकारी जो थे यहाँ पे अटैक वगैरह न करे। तो ये द्वारिका जो था वाकई में राजधानी था। अभी खोज हुई है, इस पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मध्यकाल में। अगर बात करेंगे मध्यकालीन कुछ विद्वान है, प्रसिद्ध पर्सनालिटी, उनके बारे में देखेंगे। तो मखदुम सरफुद्दीन याहिया मनेरी, वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था। बिहार जो था ना, किस सिलसिला, किस संप्रदाय का प्रसिद्ध, किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध था? तो फिरदौसी के लिए। किसके लिए था? किसके लिए था? फिरदौसी के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, शेर शाह जी के बारे में जितना भी बात करें कम करें। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, भारत के प्रसिद्ध अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त करके सूर्यवंश की स्थापना की। शेर शाह को उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। अब आते हैं विद्यापति जी। क्यों जानते हैं? बिहार, विद्यापति जी बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध रस, ठीक है, श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली एवं संस्कृत की रचनाएं काफी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विवाह सागर, गंगा काव्यवली प्रमुख है। उन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप हमें ये बताओ कि जो विद्यापति जी की जो विद्यापति जो कि भगवान के, शिव भगवान के, ठीक है, प्रसन्न करने के लिए जो गाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, जो कि विद्यापति जी के द्वारा रचना है? नचारी नचारी, ठीक है। अब विद्यापति जी किसके दरबार में रहते थे, किनके दरबार में रहते थे? व्यवहार वंश के सर। शिव सिंह है आई थिंक, ठीक है, शिव सिंह, इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। अब आते गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1866 में पटना में हुआ। उन्होंने सिखों के अपने पांच काकर में क्या था? केस था, कंघा है, करा है, कृपान है और कच्छा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रखने की इजाजत दी, ठीक है। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, फरुखसियर के आई थिंक कहने पे। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने पुरुष के नाम में सिंह, अब महिला के नाम में क्या लगाने की अनुमति दी? कौर, ठीक है। महिलाएं क्या लगे? कौर, और पुरुष क्या थे? सिंह। अब आते आधुनिक में बात करेंगे तो पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। सच्चिदानंद सिन्हा, पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी थे, ठीक है। मौलाना मजहरुल हक की बात करेंगे, बिहार में बात करेंगे तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देश भूषण कहते हैं। सदाकत आश्रम के लिए जमीन किसने दिया था? तो किसने दिया था? ध्यान में रखना है, किसने दिया था? खैरू मियां ने, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रकवि थे। उनका जन्म 13 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 में, ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है।
अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। हसन इमाम की बात करेंगे, पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, खिलाफत आंदोलन, सबनी और ज्ञान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था हसन इमाम, ठीक है। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में हुआ था। इनका जन्म ध्यान में रखेगा, पूछ सकता है, ठीक है। सारण के कुतुबपुर में हुआ था। भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार, इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। विदेशिया बात करेंगे तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है सर सुल्तान अहमद। वो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। कौन? सर सुल्तान अहमद। 1937 में वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य बनाए गए थे 1941 में। क्या नाम था? सर सुल्तान अहमद, जो कि भारतीय कुलपति थे, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनके एसपी सिन्हा भी कहते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न नॉट प्रसाद, ठीक है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। आते राजकुमार शुक्ल जी, ठीक है। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता, उन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। इनका गांव का नाम था मुरली भैरवा गांव। कौन नाम था गांव का नाम? मुरली। इनकी जो दुश्मनी जो थी, मतलब दुश्मनी क्या, वो अपने ब्रिटिश के पक्ष की बात करता था, ये किसानों के पक्ष की बात करते थे। उनका नाम था एमन। क्या नाम था उनका? एमन। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? एमन। एमन जो था, जब इनका देहांत हो गया तो इनके दाह क्रम के लिए 300 रुपया उसने भेजे थे, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। जब आप अपने अपने पद पे है, ठीक है, तो अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इंसान जब चला जाता है तो जो भी आपके बीच में मतभेद होते हैं वो स्वतः ही क्या होता है, उसके जाते ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एमन और राजकुमार शुक्ल जी जीवन भर आपस में मतभेद रहा, जीवन भर आपस में लड़ते रहे। एमन जो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, राजकुमार शुक्ल जी थे किसानों की बात, के दोनों में कभी नहीं बनती थी। लेकिन जब राजकुमार शुक्ल जी का देहांत हुआ तो एमन ने 300 रुपया भेजे थे। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो, आ रही है सर। ठीक है। अब बात करेंगे मोहम्मद यूनिस की बात करेंगे, ठीक है। 1937 के चुनाव पश्चात बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री, दैट टाइम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। और कौन से पार्टी थे? तो पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। कौन सा पार्टी था? इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। डॉक्टर सी कृष्ण सिंह, जन्म की बात करें 1887 में नवादा के खनवा गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबिघा था, ठीक है। इनका गांव नवादा के खनवा जो था, इनका नानी गांव था, ठीक है। अब पैतृक गांव कहाँ पे था इनका? शेखपुरा के बरबिघा में था। बिहार में के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1808 ईस्वी में, ठीक है, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ध्यान में रखेगा रामधारी सिंह दिनकर। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में भी जानते हैं, स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, ठीक है, रसवंती है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का और एक और भी है ना, कृष्ण की सीता, रश्मि रथी। रथी नहीं क्या है ना? हाँ ठीक है? सर। रश्मि रथी। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम पांडव गए और निखर। पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस कहा सर। दुर्योधन जी बांध सर। मुझे। आज जी सर। फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें, इनका जन्म की बात करेंगे तो ध्यान में 1921 में अररिया जिले के फारबिसगंज के आरोहिया गांव में हुआ था, ठीक है। हिंदी उपन्यासों में उनको आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल है, ठीक है। ध्यान में फणीश्वरनाथ रेणु, हालांकि फणीश्वरनाथ रेणु जी का बहुत सारी रचनाएं जो है मुख्यतः आपको देसी भाषा, देसी भाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब बिहार का जब आप एसए का जो तीसरा पेपर जो आप तैयार करोगे ना, तो फणीश्वरनाथ रेणु उसमें 100% आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उसको लिख पाओगे, ठीक है। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का कहानी जो है बड़ा ही बेजोर है, ठीक है। लाल पान की बेगम देखा, पढ़ा आप लोग लाल पान की बेगम? पढ़ा है? कितने लोगों ने लाल पान की बेगम नहीं पढ़ा सर। है? लाल पान की बेगम पढ़िए, ठीक है, जरूर पढ़िए। आज रात में ही देखिएगा, यूट्यूब वगैरह पे है। तो जब तक आप फणीश्वरनाथ जी का नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं लिख सकते हो तीसरा पेपर, ठीक है। तो जब भी हमसे कोई पूछता है ना सर तीसरा पेपर का अप्रोच कैसे कर, हम बोलते हैं जाके फणीश्वरनाथ रेणु का जितनी रचना है ना पहले जाके पढ़ लो या फिर सुन लो, ठीक है, खुद समझ में आ जाएगा तो तीसरा पेपर कैसे लिखना जाता है, उसका यही सोल्यूशन है। तो तीसरा पेपर तीसरा मतलब पेपर में सर, इस तरह तीसरा का पेपर प्रश्न मतलब
हिंदी। मूस मोटइहन तो लोढ़ा हुइयन, ठीक है क्या था? अरे यार, मूस मोटइहन तो ना लोढ़ा हुइयन, ना हाथी ना हाथी और न घोड़ा। घोड़ा हुइयन, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को एक्सप्लेन करने रहते हैं और 100 नंबर का क्वेश्चन होता है इससे का, ठीक है। इसमें से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चले ना आवे तो आंगन टेढ़, ठीक है। एक और भी क्या पूछा था उसमें, याद है कि मैं तो भूल भी गया। हाँ, पानी में मछली, नौनों को दिया बकरी, ठीक है। बकरिया। हाँ तो इस तरह के, मूस हाँ तो 100 मुतैये नंबर का ऐसे पूछता कुछ। है तो, मूस मोटइहन तो लोढ़ा हुइयन, न हाथी हुइयन न हाँ। घोड़ा हुइयन, ऐसे प्रश्न उसमें आते हैं, ठीक है। तो जो एस्से का जो पेपर जो होता है बहुत ही रीजनल होता है, बहुत ही रीजनल वर्ड उसमें डालने होते हैं। तो फणीसर नाथ रेणु जी की रचना जो है ना, मुख्यतः उसी के आधार पे है, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे ना, खास करके आप शुरुआत आप लाल पान की बेगम से कर सकते हो, इतनी अच्छा लगेगी, इतनी बढ़िया है ये, ठीक है। मतलब दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाओगे लाल पान की बेगम पढ़ने के बाद। पढ़ना मत, आप लोग क्या करें, इसका ऑडियो सुन लेना, यूट्यूब पे है, ठीक है। और सर इंग्लिश में इसको आप लिखेंगे लोग इसे? जरूर सुनना, ठीक है। वहाँ पे ये रीजनल पेपर के साथ एक बहुत बड़ा इशू क्या होता है ना, उससे बहुत लोग कहते हैं इसको हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में लिखो, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, नो इशू। लेकिन हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है ये पेपर लिखने में। अब आते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म सॉरी 1887 में औरंगाबाद के पोइबा गांव में हुआ था। इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला, उन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सबनीय अज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ, ठीक है। राजनीतिक जीवन का सबनीय अज्ञा आंदोलन के से प्रारंभ होता। असहयोग आंदोलन के दौरान मैट्रिक के छात्र थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसके छात्र थे? तो मैट्रिक के छात्र थे। इनके परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हुए थे, तो इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये एक परिपक्व नेता नहीं थे, स्टूडेंट जीवन में थे। इन्होंने अपने स्कूल को त्याग दिया था, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इनका जो रेगुलर पॉलिटिक्स जो शुरुआत होता है सबनीय अज्ञा आंदोलन के दौरान शुरुआत होता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। उन्होंने 1942 में क्रांति में विशेष भूमिका निभाई, ठीक है। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 में उन्हें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। अब आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1929 में 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने ओंकार पत्रिका में प्रमुख विचार व्यक्त किए। तो 1936 में जो भारतीय किसान सभा जो बने थे, तो उसमें सचिव थे या फिर उनके अध्यक्ष थे? ये लखनऊ वाला की बात हो रही है। थे सर। अध्यक्ष। अध्यक्ष थे, ठीक है। रंगा साहब की बात करेंगे, एनजी रंगा साहब जो थे क्या थे? तो सचिव थे। अब आते कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, तो उनका जब 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। गांव का नाम क्या है इनके गांव का नाम? कर्पूरी ग्राम। कर्पूरी ग्राम तो आम नाम रख दिया, पहले से थे ना कर्पूरी ग्राम रहा होगा। पितोजिया है क्या? क्या पितोहिया हो सकता है, ठीक है। अब कर्पूरी ग्राम बोलते हैं, ठीक है। मैं वहीं उन अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उन्हें हाँ, वहाँ पे ना समस्तीपुर, कभी मुजफ्फरपुर से जाइएगा ना तो समस्तीपुर से ट्रेन में खाली उली नहीं रहता ना, तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर रुकती है, बस थोड़ा देर ही रुकता है। तो गरीबों सर के हम लोग का मसीहा के अगला रूप में जाना स्टॉपेज ये जाता है। है। हम्म तो बहुत दिन के बाद टिकट नहीं रहता ना, वहाँ पे उतर भी जाते हैं। स्वतंत्रता पश्चात में बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 1970 में उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया, ठीक है। इनको भारत रत्न दिया गया 2024 में, इनको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण। इन्होंने कमीशन बनाई थी आरक्षण के लिए, मुंगेरी लाल आयोग। कौन सा था? मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा इन्होंने की थी। बिहार के दूसरे भाषा की बात करें, उर्दू जो है बिहार का दूसरी भाषा जो है, इन्होंने ही मतलब इन्हीं के समय में बिहार का दूसरी भाषा उर्दू बना था, ठीक है। अंग्रेजी की परीक्षा जो 10th में जो होता था, उसके जो मार्क्स जो जुड़ते थे, उसके प्रासंगिकता को हटा दिया, अप्रासंगिक हो गया, ठीक है। फेल भी कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो इन्होंने इन चीजों को सबसे पहले देखी थी। ठीक है, अब आते हैं राहुल संकृत्यान, जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम पूछ सकता है एग्जाम में, केदारनाथ पांडे जी है राहुल संकृत्यान जी का। ठीक है, किसान नेता भी थे। उनका जन्म ध्यान में 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई है। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन की ठीक है, प्रमुखता से भाग लिया। उन्हें सिवान के अंबारी से अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान जी है। राहुल संकृत्यान जी नहीं, क्या नाम इनका यार, भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का भिखारी ठाकुर जी को शेक्सपियर कहा था भोजपुरी का। खान बहादुर खुदाबख्श खान, ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके नाम से खुदाबख्श लाइब्रेरी है। इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई गांव में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में इसमें संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किए जाने लगा खुदाबख्श लाइब्रेरी को। अब आते हैं रामबरीश बेनीपुरी, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनका जन्म 1899 मेरे इधर के है, मुजफ्फरपुर के बेनीपुर ग्राम में हुआ है। ठीक है, इनके नाम पे रेलवे स्टेशन है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक समाचार पत्र का संपादन किया था। युवक, ध्यान में रखना है। ठीक है, और जेल से ही निकलती थी ये, हजारीबाग जेल से निकलते थे, वे हजारीबाग जेल में ही थे। ठीक है, उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्ति, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत है। ठीक है, रामबरीश बेनीपुरी जी जब भाग रहे थे दिवाली के दिन, जयप्रकाश नारायण जी उनके साथी, तो उनको भागने में मदद करने वाले जो कवि जो थे, रामबरीश बेनीपुरी जी भी थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। नागार्जुन साहब की बात की तो बाबा के नाम से जानते हैं, बाबा बैद्यनाथ मिश्र कहते हैं। इनका जन्म की बात की 1911 में मधुबनी के, ठीक है, सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बंगला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी योगधारा, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, बल बल चनमा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, जो है इनकी जो है प्रमुख कृति है। ठीक है, अब आते बिस्मिल्लाह खान जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह सर खान इनको जी का जन्म यात्री जी भी 1916 कहते हैं में ना बक्सर के डुमराव में हुआ था। किनको? सर? इनको नागार्जुन बाबा यात्री भी कहते हैं ना, इनको यात्री जी। यात्री जी नहीं पता मुझे, मैंने नहीं सुना है। आधुनिक युग का आइंस्टीन। आधुनिक युग के अंतिम कवि? सर आइंस्टीन, आधुनिक नहीं युग के पता। आइंस्टीन कहे जाते हैं ना नागार्जुन को। हाँ, आइंस्टीन तो कहते हैं, यात्री जी कह रहे हैं ना, यात्री जी नहीं पता, आइंस्टीन कहते हैं इनको सीधे। इनको आइंस्टीन इसलिए कहते हैं कि इनका एक सिद्धांत जो है ना, सापेक्षता के सिद्धांत से मिलता जुलता, ये फिलोसफर भी थे। नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान की बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया है। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके साथ भारत रत्न और किनको दिया गया था? तो लता जी को भी इनके साथ भारत रत्न दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों लोगों के साथ में ही भारत रत्न मिला था, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, भूलेंगे नहीं। अब हम आते हैं बिहार के और भी कुछ बिहार के बात करेंगे। तो बिहार के विभूति जिन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है, तो सबसे पहले राजेंद्र बाबू, स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है सर। दिख रही है। राजेंद्र बाबू की बात करेंगे तो इनको स्वतंत्रता सेनानी है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। तो सबसे पहले बार इन्हीं को मिला था। ठीक है, लगता है स्क्रीन बंद हो गया क्या? एक मिनट, बढ़ नहीं रहा है, दिख रहा है आज कुछ नेटवर्क नाराज है, आज नेटवर्क हमसे। ध्यान रखो, उसके बाद आए थे जयप्रकाश नारायण जी। इनको भारत रत्न मिला 1999 में। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद दस्ता के संस्थापक थे, संपूर्ण क्रांति के जनक भी थे। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी के जो आजाद दस्ता का जो गठन किया था उसमें, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध टेक्निक या फिर जो इसमें ट्रेनर जो थे, कौन थे जो कि मतलब लोगों को ट्रेन करते थे, क्या नाम था उनका? नित्यानंद सिंह। ट्रेनर का नाम क्या था? सूर्यकांत। नारायण नित्यानंद। ठीक है, सूर्य नारायण। उसके बाद बात करेंगे, ध्यान रखना, सूरज नारायण नहीं थे, नित्यानंद सिंह थे। ठीक है, अलग से नाम मत याद किया कीजिए। बिस्मिल्लाह खान की बात करेंगे, सुप्रसिद्ध शहनाई वादन थे। कितना बार भी पढ़ा दूं लेकिन वही दिक्कत होता है। ठीक है,
बिहार, बता रहे कहाँ पे उनका पुलिस इनकाउंटर में कहाँ पे उनका देहांत हुआ था? जब नाम ही नहीं याद है, कहाँ से याद सोनबरसा होगा? सोनबरस सोनबरसा में, ठीक है। घर पे नहीं पढ़ने से ही होता है, कहानी सुन के जाएंगे फिर भूल जाओगे। बार बार बोलता हूँ, घर से बिहार है, कम से कम करंट रिवीजन किया कीजिए, बात ही नहीं समझ में आती है। तो बिस्मिल्लाह खान 2001, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी के 2024 में दिया गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से राजेंद्र बाबू, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी, बिस्मिल्लाह खान जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार से 4 लोगों को मुख्यतः अभी तक क्या मिला है, तो भारत रत्न से ये सम्मानित है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर, अगर कभी बिस्मिल्लाह खान जी का ना पूरा जीवन जो था इनका बनारस में ही बीता था, ठीक है। हालांकि जन्मे जो थे तो ये बक्सर के, ठीक है, डुमराव, कहाँ के? डुमराव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो प्रसिद्ध कुछ व्यक्ति थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से नहीं लेकिन बहुत ही संक्षेप में हमने क्या किया है, पढ़ा है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए।